Hi guys, welcome to Anushala by Anushri. So this is going to be the third lecture of Geography Class 8. हमने अपने सेकेंड लेक्चर में देखा था कैसे लैंड एज अ नेचुरल रिसोर्स उसके कितने यूजेस हैं, ठीक है, किस तरीके से ह्यूमन इंटरवेंशन के कारण उसको थ्रेट है और किस तरीके से हम उसका कंजर्वेशन कर सकते हैं. इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सॉइल. ठीक है, तो शुरुआत करते हैं. सॉइल एज अ नेचुरल रिसोर्स. Soil is the thin layer of grainy substance covering the surface of the earth. ग्रेनी सब्सटेंस यानी बिल्कुल पार्टिकल जो है, छोटे छोटे जो पार्टिकल्स एकदम बारीक, उसको बोलेंगे हम सॉइल. ठीक है, इट मेक्स अ थिन लेयर ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ एंड इट इज मेड अप ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स एंड वीदर्ड रॉक्स. ऑर्गेनिक मैटर यानी कि जैसे जो ऑर्गेनिक वेस्ट है ना, जब ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो डिकम्पोज होता है, ठीक है, तो एक सॉलिड फॉर्म लेता है, उसके बाद जब वो वीदर होता है तो उससे बन जाती है आपकी सॉइल, राइट. देन मिनरल्स यानी जो रॉक्स है ना, रॉक्स में ही मिनरल्स होते हैं. ठीक है, यही रॉक्स जब वीदर होते हैं यानी जब टूटते हैं, ठीक है, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ द रॉक्स इनटू पीसेस ड्यू टू वेरियस क्लाइमेटिक रीजंस, दैट इज नोन एज वीदरिंग. ठीक है, वीदरिंग का मतलब क्या है, रॉक्स का छोटे टुकड़ों में डिवाइड होना ड्यू टू सम क्लाइमेटिक कंडीशंस. ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होने से, है ना, बहुत हैवी पानी के प्रेशर के कारण, ठीक है, इन चीज़ों के कारण क्या होता है, जो रॉक्स होते हैं वो टूटते हैं. ठीक है, और जब यही रॉक्स टूटते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में और फर्दर वीदरिंग के कारण बनती है सॉइल. ठीक है, देन लैंड फॉर्म्स डिटरमाइंस द टाइप ऑफ सॉइल. अब पूरे वर्ल्ड में जितनी भी सॉइल है वो किसी एक टाइप की नहीं है. ठीक है, इट मीन्स देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल. लैंडफॉर्म्स डिटरमाइंस द टाइप्स ऑफ सॉइल. देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल. ठीक है, और ये डिफरेंस क्यों है, अलग अलग टाइप्स क्यों है, क्योंकि अलग अलग टाइप के रॉक्स हैं. ठीक है, और उनकी ही वीदरिंग से क्या बन रही है, सॉइल बन रही है. ठीक है, जो लैंडफॉर्म्स है वो डिफाइन करेंगे, वो डिटरमाइन करेंगे कि सॉइल कैसी होगी. ठीक है, माउंटेनियस रीजन में जो सॉइल है वो अलग होगी, प्लेन रीजन में जो सॉइल है वो अलग होगी, प्लेट्यू रीजन में जो सॉइल है वो अलग होगी. ठीक है, अगर लावा से बने हुए पत्थर यानी कि इग्नियस रॉक से बनी हुई सॉइल है तो वो अलग होगी. ठीक है, सेडिमेंट से बनी हुई सॉइल है तो वो अलग होगी, राइट. इट मीन्स दैट लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल एंड ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ सॉइल. ठीक है, अगर रिवर्स जो डिपॉजिट लेकर आ रही है ना, जब वो फाइन सेडिमेंट्स उनके डिपॉजिट हो रहे हैं तो वो बनेगी एलुवियल सॉइल. ठीक है, जैसे गंगेटिक प्लेन्स में जो सॉइल है दैट इज एलुवियल सॉइल. ठीक है, अब एलुवियल सॉइल क्योंकि उसको रिवर्स लेकर आ रही है ना, और फाइन पार्टिकल्स को डिपॉजिट कर रही है तो वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल है. ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं राजस्थान में जो सैंड मिलती है वो फर्टाइल नहीं है. ठीक है, उसको हम सॉइल की कैटेगरी में भी ठीक से नहीं रखेंगे. बाय, बिकॉज वो सॉइल की क्वालिटीज को कंटेन नहीं करता. ठीक है, देन राइट मिक्सचर ऑफ मिनरल्स एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक्स द सॉइल फर्टाइल. कोई भी सॉइल फर्टाइल कब होगी, जब उसमें प्रॉपर अमाउंट ऑफ मिनरल्स होंगे एज वेल एज ऑर्गेनिक मैटर. जब ये दोनों का एक प्रॉपर मिक्सचर होगा तब जाके सॉइल बनेगी फर्टाइल. ठीक है, हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि हम सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए नेचुरल मैन्योर का यूज कर सकते हैं. और नेचुरल मैन्योर कैसे बनाया था हमने, यूजिंग द ऑर्गेनिक मैटर्स और द ऑर्गेनिक वेस्ट, राइट. इट मीन्स दैट द ऑर्गेनिक मैटर इट मेंटेन्स द सॉइल फर्टिलिटी. नाउ यहाँ पर हम देखेंगे सॉइल प्रोफाइल. ठीक है, या एक स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल जो है उसको देखेंगे. जनरली हम देखते हैं जैसे अगर ये अर्थ है, ठीक है, दिस इज सॉइल और यहाँ पर प्लांट्स है. ठीक है, तो हमें लगता है कि ये जो ऊपर की परत है सिर्फ यही है सॉइल है. ठीक है, दिस इज द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द सॉइल, लेकिन इसके नीचे भी एक स्ट्रक्चर है जो सॉइल को एक बेस प्रोवाइड कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज द स्टडी ऑफ दैट स्ट्रक्चर. ये वेजिटेशन है. ठीक है, इसके नीचे जो सबसे बेस्ट लेयर है, जो टॉप सॉइल है, इट कंटेन्स ह्यूमस. ठीक है, और ह्यूमस का मतलब क्या है, एक फर्टाइल सब्सटेंस. ठीक है, एक फर्टाइल सब्सटेंस जिसमें मॉइस्चर कंटेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा है. ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स को भी बहुत ज़्यादा हद तक वो कैरी करता है. क्यों, क्योंकि यही है जो रूट्स के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में सबसे पहले पड़ रहा है. ठीक है, तो इसको पानी भी रूट्स को देना पड़ेगा और न्यूट्रिएंट्स भी रूट्स को देने पड़ेंगे. आफ्टर दैट द सेकेंड लेयर इज सब सॉइल विद द सैंड, सिल्ट एंड क्ले. ठीक है, अब सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है, इन तीनों के जो कंपोनेंट्स हैं
वो थोड़े थोड़े वेरी करते हैं। सैंड यानी जिसको हम रेत बोलते हैं, रेत क्या करती है, पानी को कंटेन नहीं करती, ठीक है। देन सिल्ट, सिल्ट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ सैंड, ठीक है। देन क्ले, क्ले में क्या होता है, हल्का सा मॉइस्चर होता है। तो ये जो सब सॉइल होगी, ठीक है, टॉप सॉइल के नीचे वाली जो लेयर होगी, इसमें सैंड, सिल्ट और क्ले पाए जाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी सी टॉप सॉइल में जो पार्टिकल ऑफ सॉइल होंगे वो काफी ज्यादा बारीक होंगे, ठीक है। देयर विल बी फाइन ग्रेन्स ऑफ सॉइल। सैंड, सिल्ट और क्ले वाली लेयर में यानी सब सॉइल वाली लेयर में भी यही चीजें होंगी, लेकिन सैंड सॉइल के पार्टिकल से थोड़े से बड़े पार्टिकल्स होंगे। देन वीदर्ड रॉक मटेरियल, थर्ड लेयर में क्या होगा, रॉक के टुकड़े, ठीक है। वीदर्ड है मतलब कि रॉक जो टूट चुका है, द ब्रेक डाउन ऑफ द रॉक्स व्हिच हैज ऑलरेडी बीन टेकन प्लेस, वो कहाँ पर होंगे, आपकी थर्ड लेयर में। देन पेरेंट रॉक, पेरेंट रॉक मतलब यहाँ पर सबसे बड़े रॉक स्ट्रक्चर होंगे, ठीक है। पेरेंट रॉक का मतलब क्या होता है, वो रॉक जिसकी वीदरिंग से सॉइल एक्चुअली बनी हुई है, ठीक है, वो कहाँ पर होगा, सबसे नीचे, ठीक है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सॉइल, और वी कैन से दिस इज द सॉइल प्रोफाइल। देन व्हाट इज इंपॉर्टेंट, सॉइल इरोजन जब होता है तो वो इस लेयर से होता है, टॉप सॉइल से होता है, ठीक है। अब क्योंकि ये ह्यूमस कंटेन कर रही है, ये वाटर को कंटेन कर रही है, मॉइस्चर है, दैट इज वाई द लॉस ऑफ दिस टॉप सॉइल, ठीक है, इसके कारण जो प्लांट्स है, जो वेजिटेशन है, उसको सबसे ज्यादा अफेक्ट होता है, राइट। देन कमिंग टू द फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब सॉइल हमें पता है कैसे बन रही है, रॉक से बन रही है, मिनरल से बन रही है, लेकिन देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो सॉइल फॉर्मेशन में अफेक्ट करेंगे, ठीक है, जिनकी वजह से सॉइल का जो नेचर है, सॉइल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसमें कंटिन्यूसली चेंज आता जाएगा, ठीक है। सो द फर्स्ट फैक्टर ऑफ सॉइल प्रोडक्ट फॉर्मेशन इज नेचर ऑफ पेरेंट रॉक, ये, ठीक है, मतलब जिस रॉक से सॉइल बन रही है उसका क्या नेचर है, वो किस टाइप का रॉक है, ठीक है, क्या वो इग्नियस रॉक है, क्या वो सेडिमेंट्री रॉक है, क्या वो मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है। उसके बेसिस पर डिसाइड होगा कि सॉइल का जो कलर है वो कैसा है, सॉइल का जो टेक्सचर है वो कैसा है, ठीक है, सॉइल कितना मॉइस्चर कंटेन कर सकती है, उसकी फर्टिलिटी कितनी होगी, ये सारी चीजें कैसे डिसाइड होती हैं, बाय द नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, ठीक है। देन क्लाइमेटिक फैक्टर्स, क्लाइमेटिक फैक्टर्स मतलब कि जिस क्लाइमेटिक रीजन में सॉइल फॉर्म हो रही है ना, वहाँ का टेम्परेचर कितना है, वहाँ पर ह्यूमिडिटी कितनी है, ये सारी चीज़ें भी सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करती हैं, राइट। देन टोपोग्राफी, टोपोग्राफी मीन्स दी फिजिकल फीचर्स, है ना, जो रिलीफ स्ट्रक्चर्स है ना, क्या माउंटेनियस रीजन में बनी है क्रॉप या प्लेन एरियाज में बनी है क्रॉप, वो सारी चीज़ें डिसाइड करती हैं कि सॉइल का नेचर कैसा होगा, ठीक है। देन टाइम, टाइम मीन्स किसी भी सॉइल को बनने में कितना समय लग रहा है, ठीक है, वो भी डिफाइन करता है कि सॉइल का नेचर कैसा होगा, सॉइल में परमिएबिलिटी कितनी होगी, उसमें पानी किस हद तक जा सकता है, ठीक है। सो टाइम ऑल्सो डिफाइंस, जिस सॉइल को बनने में जितना टाइम लगता है वो भी उसके कुछ फिजिकल फीचर्स को डिस्क्राइब करता है। देन फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा का मतलब होता है जो वेजिटेशन है, ठीक है, प्लांट्स, ट्रीज, इनके बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो दैट इज नोन एज फ्लोरा। और जब हम फौना के बारे में बात करते हैं तो इसका मतलब होता है वाइल्ड लाइफ, स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, ठीक है। अब फ्लोरा और फौना कैसे डिसाइड करते हैं कि सॉइल की क्वालिटी क्या होगी या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होंगे, क्योंकि फ्लोरा, ठीक है, जब हम देख रहे हैं कि वेजिटेशन जो है उससे क्या बनता है, ऑर्गेनिक वेस्ट बनता है, ऑर्गेनिक मैटर बनता है, राइट। एंड फौना, वाइल्ड लाइफ जो है वो भी डिसाइड करती है कि सॉइल कैसी होगी, क्यों, क्योंकि सॉइल को एक जगह से दूसरी जगह भेजने में, है ना, इरोजन वगैरह करने में कौन मदद करता है, वाइल्ड लाइफ ऑल्सो हेल्प्स, ठीक है। एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टू, वाई, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है वो सॉइल के स्ट्रक्चर को चेंज करते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो सॉइल में से कॉन्स्टेंट न्यूट्रिएंट्स को इनटेक कर रहे हैं, ठीक है, और जो वो एक्सक्रीट कर रहे हैं वो क्या ऑर्गेनिक मैटर सॉइल को ऐड कर रहा है, जैसे कि अर्थवॉर्म्स, ठीक है। अर्थवॉर्म्स को क्यों सॉइल में डाला जाता है, क्योंकि वो सॉइल को टर्न करते हैं, ठीक है, और साथ में वो मिनरल्स को, न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं इन दी सॉइल, राइट। ऑल दीज फैक्टर्स दे अफेक्ट द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल, है ना, ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं ये डिसाइड करते हैं कि सॉइल का नेचर कैसा होगा, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होंगे और उसकी फर्टिलिटी कैसी हो, ठीक है। नाउ कमिंग टू द थ्रेट, ठीक है, सॉइल इज वन ऑफ दोज नेचुरल रिसोर्स जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि सॉइल की मदद से ही क्या हो पा रहा है, एग्रीकल्चर पॉसिबल है। ठीक है, नॉट ओनली ऑफ द फूड क्रॉप्स, ठीक है, जितने कमर्शियल क्रॉप्स हैं उनके लिए भी सॉइल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर सॉइल को ही थ्रेट है ना, अगर हम एक्सेसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, या अगर हम सॉइल पोल्यूशन कर रहे हैं, हम सॉइल इरोजन को नहीं रोक पा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी सॉइल है उसको हमसे थ्रेट है। ठीक है, और अगर सॉइल क्वालिटी डिग्रेड होती है बहुत ज़्यादा, तो जिसके कारण क्या होगा, एग्रीकल्चर पर भी अफेक्ट पड़ेगा, राइट। सो व्हाट आर दी थ्रेट्स? सॉइल इरोजन एंड डिप्लीशन। सॉइल इरोजन मतलब कि सॉइल की जो टॉप टॉप लेयर है, ठीक है, दी टॉप सॉइल है, उसका अपनी जगह से हट जाना, ठीक है, ड्यू टू वेरियस रीजंस, है ना। फर्टाइल सॉइल ही अगर अपनी जगह से हट जाएगी, एग्रीकल्चरल प्लेस पर नहीं रहेगी, तो वहां पर क्या परेशानी होगी, जो क्रॉप्स हैं उनको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स और प्रॉपर मॉइस्चर नहीं मिलेगा। देन डिप्लीशन मतलब डिग्रेडेशन होना, एक तरीके से ना कमी आना, राइट। जो फर्टिलिटी है सॉइल की, जो लैंड क्वालिटी है, जब वो गिर रही है, जब वो डिग्रेड हो रही है, तो वो पूरे के पूरे एग्रीकल्चर को अफेक्ट करती है। अब ये दोनों थ्रेट का क्या रीजन है? इनके रीजन है डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन से डायरेक्टली क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है, ठीक है। देन ओवर ग्रेजिंग, ये भी एक बड़ा कारण है। ओवर ग्रेजिंग के कारण क्या होता है, जब एनिमल्स एक एग्रीकल्चरल एरिया की और एक ओपन लैंड की ज्यादा घास को खा लेते हैं, ठीक है, ज्यादा हर्डिंग वहां पर कर लेते हैं, तो उसके कारण क्या होता है, सॉइल इरोजन। अपर मोस्ट लेयर जो होती है उसको पकड़ के रखने के लिए कोई ग्रास वहां पर नहीं है, कोई वेजिटेशन वहां पर नहीं है, तो दैट ऑल्सो लीड्स टू दी सॉइल इरोजन, ठीक है। और सॉइल इरोजन अल्टीमेटली डिप्लेशन ही कर रहा है, ठीक है। रेन वॉश का मतलब क्या है, अगर कोई रीजन है जो स्लोपी है, ठीक है, वहां पर बारिश का पानी बहकर जा रहा है, तो वो जो पानी है, जो रेन वाटर है, वो अपने साथ टॉप सॉइल को भी लेकर चला जाएगा, ठीक है, जिसके कारण अगेन सॉइल इरोजन होगा। देन लैंडस्लाइड्स। लैंडस्लाइड्स क्या है, लैंड जो है वो ही पूरा स्लाइड हो जा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है जो उस पर सॉइल है वो भी इरोड हो जाएगी। देन ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। ये हमने देखा ही था कि पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स जो है वो शॉर्ट टर्म में तो फार्मिंग में मदद करते हैं, ठीक है, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या करेंगे, सॉइल की क्वालिटी को कम कर देंगे, है ना। सॉइल में न्यूट्रिएंट्स की कमी आ जाएगी और मॉइस्चर कंटेंट जो है उसकी भी कैपेसिटी कम हो जाएगी ड्यू टू द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। व्हाई? बिकॉज दीज आर मेड अप ऑफ केमिकल्स, ठीक है। उसी जगह पर अगर हम ऑर्गेनिक मैटर के मैन्योर को यूज करते हैं टू इंक्रीज द फर्टिलिटी, तो वो फर्टिलिटी भी बढ़ा रहा है इन द लॉन्ग टर्म ऑल्सो, प्लस वो हार्म नहीं कर रहा है सॉइल को, right? So these are the threats and these are the reasons for the soil erosion, right? Now अगर हमें थ्रेट पता है, हमें थ्रेट के रीजन पता है, तो हम क्या कर सकते हैं, सोल्यूशन निकाल सकते हैं, राइट। वी कैन डू द कंजर्वेशन ऑफ सॉइल। सो हियर देयर आर सर्टेन मेथड्स ऑफ कंजर्विंग द सॉइल, ठीक है। सॉइल कंजर्वेशन की मेथड्स में क्या क्या इंक्लूड होगा? सबसे पहले तो जो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स हम यूज कर रहे हैं, हम उनका यूज रेगुलेट कर सकते हैं, ठीक है। एक मॉनिटर्ड यूज कर सकते हैं फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का, ठीक है। सॉइल क्वालिटी को पहले आप चेक करें, है ना, उसमें देखें कि क्या चीज़ों की कमी है और वही फर्टिलाइजर्स उसमें डाले जाएं, ठीक है। देन उसके बाद हम ये सारी मेथड्स को यूज कर सकते हैं कि सॉइल इरोजन को थ्रू द एग्रीकल्चरल मेथड ही रोका जा सके, राइट। सो coming to the methods of soil conservation, the first method is mulching. The first method is mulching. अब mulching का मतलब बहुत सिंपल है, ठीक है। सपोज देयर इज वन ट्री, है ना, या कुछ वेजिटेशन वहां पर आप ग्रो कर रहे हैं, तो आप उसके चारों तरफ जो टॉप सॉइल है उस पर कुछ ऑर्गेनिक मैटर को रखेंगे, ठीक है। कुछ ऑर्गेनिक मैटर टॉप सॉइल पर ऐड करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, जो रूट्स हैं, है ना, रूट्स को प्रॉपर अमाउंट ऑफ मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट्स मिलते रहेंगे थ्रू दैट ऑर्गेनिक मैटर, है ना। और वो जो टॉप सॉइल के ऊपर आप ऑर्गेनिक मटेरियल बिछा रहे हो, है ना, उसके कारण टॉप सॉइल का इरोजन भी नहीं होगा। सो दिस इज मल्चिंग। ना कंटूर बैरियर, कंटूर मतलब होता है कर्व्स, ठीक है, जो फिजिकल फीचर्स में नेचुरली कर्व्स बने हुए हैं हमारे पास, ठीक है, उसको बोलेंगे हम कंटूर्स। अब कंटूर्स पर ऐसे एरियाज में जहाँ पर स्लोप है, जहाँ पर कर्व्स है, जब वहाँ पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं, है ना, जब वहाँ पर कल्टीवेशन हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पर कुछ बैरियर्स बनाएंगे, ठीक है। कुछ बैरियर्स बनाने का सेंस क्या है कि वहाँ पर जो सॉइल है, जब हम उसको पानी देंगे, ठीक है, जब क्रॉप्स में इरिगेशन होगा, तो वो पानी बहकर अपने साथ टॉप सॉइल को ना ले जाए और पानी का भी वेस्टेज वहाँ पर ना हो, राइट। देन रॉक डैम। रॉक डैम का मतलब क्या है,
कि जहाँ से इरिगेशन हो रहा है, जहाँ से पानी मिल रहा है आपकी क्रॉप्स को, वहाँ पर क्या करें हम, वहाँ पर कुछ एरिया में बैरियर्स बना दिए जाए, है ना, कुछ बड़े रॉक्स को रख दिया जाए, जिसके कारण क्या होगा, एक्सेसिव पानी नहीं जाएगा, है ना, पानी जितना ज़रूरत है सिर्फ उतना ही धीरे धीरे ट्रांसफर होगा। यानी अगर ये बड़े पाइप से पानी आ रहा है सपोज, ठीक है, यहाँ पर हम बैरियर्स लगा के उसको छोटा एरिया कर देंगे ताकि पानी लिमिटेड अमाउंट में जाए, है ना। पानी धीरे धीरे जाएगा तो सॉइल उसको एब्जॉर्ब कर पाएगी, लेकिन अगर पानी एकदम से चला जाएगा इन लार्ज अमाउंट तो क्या होगा, जो टॉप सॉइल है वो उसके फ्लो के साथ इरोड हो जाएगी, राइट। सो दिस इज व्हाई रॉक डैम्स आर कंस्ट्रक्टेड। देन टेरेस फार्मिंग, टेरेस फार्मिंग कहाँ होती है, माउंटेनियस रीजन में, ठीक है। टेरेस फार्मिंग का मतलब क्या है कि जो माउंटेन की स्लोप होती है ना, द स्लोप्स ऑफ माउंटेन्स, जब हम वहाँ पे एग्रीकल्चर करने की कोशिश करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं, ठीक है, इन द शेप ऑफ स्टेप्स, है ना, सीढ़ी जैसे हम वहाँ पर स्टेप्स बनाते हैं जिस पर हम एग्रीकल्चर करते हैं, दैट इज नोन एज टेरेस फार्मिंग, ठीक है। इसका मेन कारण क्या है, देखो स्लोप पर एग्रीकल्चर करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने वहाँ पर टेरेस बनाया, हमने वहाँ पर स्टेप्स बनाई, प्लस यहाँ पर हम वाटर कंजर्वेशन भी कर रहे हैं और सॉइल इरोजन को भी बचा रहे हैं, ठीक है। पानी कहाँ देंगे हम, इरिगेशन होगा सिर्फ टॉप टेरेसेस पर, और उसके बाद वो जो पानी है वो धीरे धीरे हर लेयर तक नीचे तक पहुंचेगा, ठीक है। स्पीड भी कम होगी तो जिसके कारण सॉइल इरोजन भी बचेगा और पानी भी एकदम से नहीं जाएगा, राइट। सो दिस इज टेरेस फार्मिंग। देन इंटरक्रॉपिंग, इंटरक्रॉपिंग का मतलब क्या है कि जब हम क्रॉप्स लगा रहे हैं, है ना, तो वैरायटी रखी जाए, है ना, कैसी वैरायटी, सपोज एक खेत पर हम एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने एक बड़ी क्रॉप लगाई, फिर एक छोटी क्रॉप लगाई, फिर एक बड़ी क्रॉप, फिर एक छोटी क्रॉप, इससे क्या होगा, विंड्स और वाटर दोनों के थ्रू इरोजन नहीं होगा, है ना। विंड अगर आ रही है, तेज हवा चल रही है तो वो क्या करेगी, सॉइल को एकदम से उड़ा के नहीं ले जा पाएगी, ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर वो छोटे प्लांट्स की तरफ से जा रही है, ठीक है, तो बड़े प्लांट्स कहीं ना कहीं सॉइल को रोक लेंगे, राइट। सो दिस इज वन ऑफ द मेथड फॉर प्रिवेंटिंग द सॉइल इरोजन, है ना। और इससे एक और फायदा है कि एक ही फील्ड पर मल्टीपल क्रॉपिंग हो जाती है, एक ही फील्ड पर हम एक साथ एक या दो से ज्यादा क्रॉप्स को ग्रो कर सकते हैं, राइट। दिस इज इंटर क्रॉपिंग। इंटर मतलब एक के बाद एक, है ना, ये एक क्रॉप है, इसके बीच में हमने एक क्रॉप और लगा दी, राइट, दिस इज इंटर क्रॉपिंग। देन कंटूर प्लॉइंग, कंटूर प्लॉइंग क्या है, अब ऐसे एरियाज, ये किसकी तरह होता है, टेरेस फार्मिंग की तरह, देखने में हमें लगता है बिल्कुल टेरेस फार्मिंग की तरह, क्यों, क्योंकि जो कंटूर्स हैं, है ना, जो नेचुरली बने हुए कर्व्स हैं इन द माउंटेनियस रीजन, हम वहां पर क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है। और इस एरिया में क्या होता है, पानी यहाँ पर इस तरीके से ऊपर से नीचे आ रहा है इन टेरेस फार्मिंग, और यहाँ पर ये पूरे कंटूर्स में इस तरीके से जो कर्व्स बने होते हैं, है ना, पानी इस तरीके से पूरे में हर एक कंटूर में भरता चला जाता है, ठीक है, और धीरे धीरे नीचे को शिफ्ट होता है, राइट। सो दिस इज ऑल्सो दी मेथड ऑफ प्रिवेंटिंग सॉइल इरोजन, है ना। बैरियर्स बने हुए हैं वहां पर, हर एक कंटूर में अपने आप एक बैरियर बना हुआ है, राइट। देन टॉकिंग अबाउट शेल्टर बेल्ट्स, शेल्टर बेल्ट क्या है, जो हम सबसे ज्यादा कॉमनली अपने आसपास एग्रीकल्चरल लैंड में देख लेते हैं, ठीक है। देखो दिस इज अ लैंड, ठीक है, यहाँ पर एग्रीकल्चर हो रहा है, अब इसके चारों तरफ ऑन ऑल इट्स फोर बॉर्डर्स हमने क्या किया है, ट्रीज को ग्रो कर दिया है ना, मतलब बड़े बड़े पेड़ लगा दिए। अब ये पेड़ जो है ये क्या कर रहे हैं, दे आर एक्टिंग एज अ बाउंड्री, दे आर एक्टिंग एज अ बाउंड्री, ठीक है। मतलब कि इस खेत में, इस खेत की जो मिट्टी है, इस खेत की जो सॉइल है, वो इस खेत से बाहर नहीं जाएगी, उसका इरोजन इजीली नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हर तरफ से सॉइल को कौन प्रोटेक्ट करके रख रहा है, ट्रीज, राइट। सो दिस इज शेल्टर बेल्ट। So basically all these methods are there for the conservation of soil, ठीक है, to prevent the soil from getting eroded, ठीक है। and all these are generally, जैसे कि कंटूर बैरियर हुआ, टेरेस फार्मिंग हुआ, है ना, ये सारी चीजें, रॉक डैम हुआ, ये हम क्यों कर रहे हैं, इनसे पानी का भी कंजर्वेशन होता है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट सॉइल, वी हैव स्टडीड दी composition of soil, we have studied how the soil is formed, right, we have saw the soil profile as well as threads, its reason and the conservation of soil. So I hope I made it clear to you, and if you have any problem, do ask me in the comment section, and don't forget to like, comment, share and subscribe. Thank you.